अब आते हैं अपने क्यूब पे। किस पे आते हैं? क्यूब पे। क्यूब नंबर कौन से होते हैं? अब देखो, जैसे हमने अभी लिखा था स्क्वायर में, किसमें बात की थी? स्क्वायर। बोला था कि कोई भी एक्स है उसकी पावर क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी, तो हमारा क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर। अब हम क्यूब को क्या पढ़ेंगे? क्यूब में कोई भी एक्स नंबर ले लो या वाई नंबर ले लो, जेड कुछ भी ले लो, ठीक है? कोई सा भी वेरिएबल हो या फिर कोई सा भी नंबर कांस्टेंट हो, जैसे अगर 1 ही ले लिया तो 1 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? 3 चढ़ा देंगे। जेड के ऊपर क्या चढ़ाना है? 3। एक्स का निकालना है, एक्स के ऊपर 3 चढ़ा दो। मान लो मुझे 5 का क्यूब निकालना है, 5 के ऊपर क्या चढ़ा देंगे? 3। 9 का निकालना है, 9 का ऊपर 3 चढ़ा दो। 10 का निकालना है, 10 के ऊपर 3 चढ़ा दो। तो ये किसमें आ जाएगा? हमारा क्यूब में जाएगा 5 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 क्यूब, 1 क्यूब, x क्यूब, z क्यूब। इस टाइप से हम फाइंड करना। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? लेट्स सपोज पहले मुझे x का निकालना है। x मल्टीप्लाई x क्या आ गया? x का क्यूब। 5 का निकालना है, 5 मल्टीप्लाई 5 5 5 जा 25, 25 को 5 से किया क्या आ गया? 125। ठीक है? इसी टाइप से मान लो मुझे 1 का निकालना है, तो 1 का क्या आ जाएगा? 1 को 3 लगाएंगे, 1 मल्टीप्लाई 1 आ गया। 2 का क्यूब निकालना है, 2 मल्टीप्लाई 2। अभी तक यहाँ पे था क्या कि लेट सपोज करो, मान लो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास स्क्वायर में क्या होता था? 2 है, 2 के ऊपर 2 चढ़ा है, तो 2 को कितने बार लिखना होता था? 2 बार। अब यहाँ पे 2 के ऊपर कितना है? 3 है, तो कितने बार लिखना होगा? 3 बार। 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। 3 का निकालना है क्यूब, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 सा 9, 9 3 सा 27। इस टाइप से करना। 4 का निकालना है, 4 का क्यूब चढ़ाया, 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। इस टाइप से करना है। तो कोई दिक्कत है? कर लोगे आराम से, नो प्रॉब्लम। चलो देखते हैं। तो इसका सीक्वेंस क्या होगा भैया? इसका सीक्वेंस हमारा क्या होगा? क्यूब नंबर का सीक्वेंस होगा 1, फिर 2 का क्या मैंने बताया? 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो इसी टाइप से हमें क्या है आगे की निकालते हैं।